हाँ, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हम समझते हैं अच्छे होंगे, लेकिन बड़े आज टॉपिक है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बड़ी दुख की बात है कि प्लेन जैसे ही उड़ान भरी और उड़ान भरते प्लेन में बैठे जैसे सवारी बैठी थी, हमने सुना कि उसमें 2 पक्षी आ गए थे। हो सकता है वो संदेश देने आए हों, कुछ खराबी हो इंजन में, लेकिन हम समझ नहीं पाए। जैसे ही उड़ान भरी और वो प्लेन क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसमें इतनी सारी सवारियां थी वो सब ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गई। जो बच्चे थे और जो इस वहाँ पढ़ते थे डॉक्टरी की पढ़ाई मेडिकल में, और वो मेस में खाना खा रहे थे, उन बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ कि वो प्लेन में यात्री जो बैठे थे वो भी हादसे के शिकार हुए। वो जो मेस में खाना खा रहे थे उन्हें क्या पता था कि हमारे साथ आज ऐसे होने वाला है। मैंने सुना है कि एक बच्चे ने तो अपना मोबाइल अपने दोस्त को दे दिया, मैं अभी आया बस हाथ धो करके, और वो हाथ धोते हुए रह गया और वो मृत्यु का शिकार हो गया। कितने दुख की बात है। और उसका दोस्त अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बताता है कि आपका बेटा बहुत तकलीफ़ में है। और इस तरीके से कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने बच्चे बेचारे जा चुके हैं, कितनी मेहनत से वो अपने बच्चों को डॉक्टरी करा रहे थे, पढ़ा रहे थे, और कैसा हो गया। एक पल की किसी को नहीं पता थी। कोई खाना मांग रहा था, कोई स्पून से खा रहा था, कोई गिलास से पानी पी रहा था, तो कोई टुकड़ा मुंह में ले रहा था, और कोई हैंड वॉश कर रहा था। तो ऐसा एक साथ किसी को मालूम नहीं था कि आज हमारे साथ ऐसा होगा। हंसी खुशी आपस में बात करते हुए बच्चे खाना खा रहे थे मेस के अंदर, और ये सब देखने को मिला। बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा ही दुख होता है कि प्रभु भगवान आप क्यों नहीं आए उतर के, आपने हर किसी की रक्षा क्यों नहीं की? कहाँ चले गए तुम? अगर रक्षा कर देते सबकी तो बच जाते प्रभु, लेकिन क्या हुआ, आपको भी देरी हो गई आने में। भगवान ने बचाया भी था, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात रूप में नहीं आते, एक पक्षी के रूप में आते हैं। और भगवान कहते हैं, वहाँ शोर भी मचाते हैं प्लेन के अंदर कि रुक जा मत जा, लेकिन हम समझ नहीं पाते प्रभु की लीला को, और हमने उड़ान भर ली। वही भगवान की गीता है। भगवान ने स्पष्ट दिखाया है कि देख, मैं ही तो आया था उस प्लेन के अंदर, और मेरी गीता को कुछ नहीं हुआ और सब चले गए। एक भगवान की गीता में इतनी शक्ति है, उसने कुछ करके दिखाया कि एक गीता के अंदर, भगवान के अंदर कितनी शक्ति है कि सारे इंसान, जो बच्चे थे, माता पिता थे, बहन भाई थे, सब जल गए, उनको चोट आ गई, वो ख़त्म हो गई दुनिया। लेकिन एक गीता ऐसी थी, मन की शक्ति, मन की आत्मा, जो वो आज जीवित है, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो झूठी किताब नहीं थी, वो सच्ची और पवित्र किताब थी, पवित्र पुस्तक थी, पवित्र हमारी कथा की किताब थी, जो वो बच गई है हमारी किताब। तो दोस्तों, ऐसा नहीं, भगवान जरूर हमें संदेश देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आज हमारे साथ ऐसी घटना होने वाली है। लेकिन ऐसे ही है, जब नहीं समझ पाते अनजाने में, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ा कष्ट होता है ये सुन कर के पहलगाम का हमला हो गया, या शिलोंग का हमला हुआ, या ये प्लेन का हमला हुआ, और प्लेन से मैश में हुआ। ये सब सहन नहीं होता, बहुत दुख होता है। बड़ा निर्दयी ये हमला है, और बड़ा कष्टदायी ये हादसा है, जो सहन नहीं हो पा रहा किसी को। मैं समझती हूँ हर कोई इस हादसे के लिए दुखी है,
हर कोई इस निर्दयी घटना के लिए दुखी है, कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन ये जो घटनाएं और हादसे हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहे हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या होना है, पल भर की भी नहीं पता होती। अच्छे सही ढंग से जा रहे हैं हंसते खेलते और वो पहुंच भी नहीं पाते और बस उड़ान भरते ही सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। नन्हे नन्हे बच्चे हैं और इतने प्यारे प्यारे, किसी की अभी शादी हुई है न, वो अपने पति के पास पहली बार जा रही है शादी होके और वो दुनिया से अलविदा हो गई। अपनी फैमिली जा रही है, 3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, अपनी पत्नी को लंदन लेके जा रहे हैं, हमेशा के लिए वहीं घर बसा लिया है, वहीं रहेंगे, अपनी खुशी से ज़िंदगी शुरू करेंगे अपने बच्चों के साथ। और पूरा फैमिली, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। नन्हे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बिलखते हुए चले गए। क्या उन लोगों पे गुजरी होगी। प्लेन इधर उधर हिल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है, देखा मैंने कहीं चीख पुकार मच रही है। दोस्तों, बड़ा ही डर लगता है ऐसी यात्रा करने में या घर से बाहर जाने में। हालांकि जब आ जाती है तो देखो, ना तो हम घर बैठे बच सकते हैं, ना कहीं रास्ते में बच सकते हैं, और जब नहीं आई है तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जैसे वो एक इंसान ब्रिटिश के जो भैया हैं वो बच गए हैं, उन्होंने तो धन्य उनके लिए कि किस तरीके से अपनी जान बचाई और प्रभु उनको हाथों में उठा करके ले गए और पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हादसे और ये घटनाएं हो रही हैं ना, ये बिल्कुल सहन नहीं हो रही है और बड़ा ही दुख होता हुआ जा रहा है। तो अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार में प्यार प्रेम बनाए रखिए, एक साथ सब मिलकर रहिए, क्योंकि ना तो 2 पल की पता, ना 1 पल की पता कब आज हम रहें या ना रहें, लेकिन ये प्यार प्रेम ज़िंदगी भर रहेगा, परिवार का साथ ज़िंदगी भर रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों को बिल्कुल अलग मत होने दीजिए, और बेटा बहू कभी भी अलग मत होइए अपने पेरेंट्स से, क्योंकि अब ज़्यादा बड़े परिवार भी नहीं रहे। प्यार है तो जहान है, और नहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पल की नहीं पता होती हमें, एक पल में कहाँ से कहाँ उड़ जाएं। इसीलिए साथ रहोगे तो हमेशा आज़ाद रहोगे, साथ रहोगे तो हमेशा प्यार अमर रहेगा। इसीलिए माँ बाप का प्यार लीजिए, माँ बाप भी बहू बेटों का प्यार लीजिए, कहीं मत जाने दीजिए उनको, अपने साथ प्यार से रखिए, क्योंकि बच्चे अनमोल हैं, उनका जीवन हमारा किसी से तुल नहीं सकता, इतना अनमोल जीवन है उनका। चाहे बहू हो चाहे बेटा हो, दोनों ही हमारी जान है, क्योंकि बेटा है तो बहू है और बहू है तो बेटा है। एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है, दोनों ही हमें ज़रूरत है, क्योंकि दोनों से हमारा घर में फूल बगिया खिलेगी। एक तुलसी है तो एक तुलसी का फूल है, एक तुलसी है तो एक मंजरी है, और मंजरी के बिना तुलसी अधूरी है, क्योंकि बीज भी नहीं होगा तो तुलसी का उगना भी असंभव होगा। इसीलिए हमें दोनों की ज़रूरत होती है, पति की और पत्नी की भी, और माता की और पिता की भी। तो दोस्तों, इसीलिए आप परिवार से बिल्कुल अलग मत होइए, अपने माँ बाप के साथ रहिए और माँ बाप भी अपने बहू बच्चों के साथ रहें। दोनों में गुंजाइश रखिए, परिवार के साथ प्यार प्रेम बनाए रखिए, और हम एक दूसरे को संभलना होगा, ना तो माता पिता को भी संभलना होगा और बहू बच्चों को भी संभलना होगा। ना सोचिए कि हम अलग रहेंगे, क्योंकि अलग रहने में बहुत कष्ट हैं, न जाने कहाँ हमारा जीवन कष्ट में आ जाए, कोई हमें बचाने वाला भी नहीं होता है। माता पिता होते हैं साथ में तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं हमारे पीछे, इसीलिए उनकी मजबूत छड़ी होना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ। तो दोस्तों, कभी अलग नहीं होना चाहिए, हम सभी को अपने परिवार में एकता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक लकड़ी का बंडल एक साथ बंधा हुआ होता है तो मजबूत होता है, अलग अलग बिखर जाती हैं तो उससे सब टूट जाता है। इसीलिए हम सभी लोगों को एक बंधन में बंधना होगा, माता पिता के बंधन में, पति पत्नी के बंधन में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं, छोटा परिवार है तो हम अकेले कहाँ जाएं। आजकल जो है जॉब
ज़्यादा मिल रही हैं, जॉब ज़्यादा कर रहे हैं, बिजनेस को छोड़ के बेटे अलग पड़े हैं वहाँ बाहर, माँ बाप अलग पड़े हैं, कमाई की लगी है, बस कमाई होनी चाहिए, ये नहीं पता कि इस इनकम का होगा क्या। आज डॉक्टर और वो वाइफ दोनों लंदन जाके बस रहे थे, अगर वो बिजनेस कर रहे होते तो हो सकता है कि आज उनके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। अगर वो डॉक्टर अपने देश में ही कर रहे होते तो भी हो सकता है कि वो ऐसा हादसा नहीं होता। वो कुछ नहीं पता हादसा कब टल जाए। ऐसा नहीं है कि हादसा हमारे घर में भी हो सकता था, हम अपोजिट सोचें कि अरे हमारे इंडिया में भी हो सकता था, कि पाकिस्तान में भी हो सकता था, कि लंदन में भी हो सकता था। ऐसा नहीं है, हादसा टल भी जाता है। हो सकता है कि हमारा हादसा टल जाता और वो नहीं होता। इसीलिए अपने घर में रहो, बिजनेस करो, माँ बाप के साथ रहो। पहले क्यों नहीं होते थे ऐसे हादसे? पहले तो नहीं होते थे जो आजकल होते हैं, क्योंकि पहले कोई बाहर नहीं जाता था, कोई ज़्यादा विदेश नहीं जाता था, सब अपने माँ बाप के नीचे नीचे रहते थे और अपने परिवार की इज्जत करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, बिजनेस करते थे, तो इसीलिए ऐसे हादसे ज़्यादा नहीं होते। तो दोस्तों इतना ही, बस आप सभी को राधे राधे मेरा। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमें राधे राधे ज़रूर लिखना। और हम चाहते हैं कि प्रभु उनकी आत्माओं को शांति देना, अपने चरणों में उनको स्थान देना। बस प्रभु से हम यही दुआ कर सकते हैं।